हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और मगन हो। आमीन, हालेलुया। तो अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह निरंतर आप सब लोगों पर होता रहे। आमीन, हालेलुया, और होता रहेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है मेरे प्रियो, हालेलुया। इसमें अब कोई शक नहीं है। ये बात हम जानते हैं, ये बात हम समझते हैं, ये बात हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। और जब प्रभु हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है। परमेश्वर ने मेरे प्रियो नए नियम में हमारे सारे गुनाहों को माफ किया उनके लिए जिसने यीशु मसीह को स्वीकार किया। हमारे सारे पाप पहले के, आज के और आने वाले समय के सारे यीशु मसीह में माफ है। हालेलुया। यीशु मसीह में क्षमा है, आज, कल के, आज के और आने वाले समय के। परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, हमारे सारे गुनाहों को माफ किया, इसलिए कि हम यीशु मसीह के संग संग चलते रहे। और संग संग चलने में मेरे प्रियो, हम शर्म ना महसूस करें, संकोच ना महसूस करें, बल्कि एक रिश्ता महसूस करें यीशु मसीह के साथ में। हालेलुया। निडरता महसूस करें, एक पुत्र होने की, एक पुत्री होने की निडरता महसूस करें। हालेलुया। एक पापी तो था जिसने हमको परमेश्वर से दूर कर दिया था। अब वो पापी है जो बीच में नहीं है, बल्कि परमेश्वर की धार्मिकता है। और परमेश्वर आपको और मुझको यीशु मसीह में धर्मी देखता है। तो यीशु मसीह में जब परमेश्वर आपको मुझको धर्मी देखता है तो वो दीवार कब की ढह चुकी। हालेलुया, हालेलुया। वो दीवार कब की ढह चुकी मेरे प्रियो। अब हमारे और परमेश्वर के बीच में कोई दूरी नहीं है, हमारे और परमेश्वर के बीच में कोई हिंड्रेंस नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। जो व्यवस्था थी यीशु मसीह ने उसको हटा दिया पूरा करके, और यीशु मसीह खुद अब हमारी धार्मिकता बन गया है। हालेलुया। यीशु मसीह खुद अब हमारे लिए अनुग्रह है। हमारी कमजोरी पर हमारा जय यीशु मसीह के द्वारा आता है। हमारी निर्बलता में हमारा जय परमेश्वर की धार्मिकता के द्वारा आता है। अक्यूजेशन साइलेंट क्यों हो जाते हैं, दोषारोपण हमारे विरोध में लगने बंद क्यों हो जाते हैं, अक्यूजर का मुंह बंद कैसे हो जाता है, परमेश्वर की धार्मिकता की वजह से। कभी भी मेरे प्रियो, कभी आप हल्के में ना ले एक्यूजेशंस को, कभी भी दोषारोपण को हल्के में ना ले। जब शत्रु आप पे दोष लगाता है तरह तरह के विचार लाके, और या फिर किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आप उसे रिजेक्ट करें, रेजिस्ट करें और कहे मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा। क्यों? क्योंकि एक्यूजेशंस जो है मेरे प्रियो, वो दोषारोपण जो है वो हमारे जीवनों में बीमारियों को लेकर आता है, परेशानियों को लेकर आता है, टेंशन को लेकर आता है, डिप्रेशन को लेकर आता है। ऐसा महसूस कराता है कि परमेश्वर का क्रोध हम पर है और हमको हमारा माइंड परेशान रहता है, ऑपरेशन में ले जाता है। क्या? दोषारोपण। दोषारोपण हमको कई बार मेरे प्रियो, दोषारोपण के कारण एजिंग आती है। हालेलुया। बीमारी आती है। तो ये क्या है? दोषारोपण कोई मामूली चीज नहीं। इसलिए कहिए मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं मसीह यीशु में। ये कहना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। इससे शत्रु और उसके हथियार और उसके द्वारा आने वाली सारी गंदगी वहीं के वहीं रुक जाती है। हालेलुया, हालेलुया। आप ये कभी ना सोचिए मेरे प्रियो कि शत्रु आपके सामने आएगा बड़ा सा और उसके सिर में 2 सींग रहेंगे और वो आपके विरोध में आएगा आपको मारने के लिए। वो ऐसे नहीं आएगा, वो चाल से आएगा, वो डिसेप्शन से आता है, वो झूठे शब्दों से आता है, वो झूठी दोष की बातों को लेकर आता है। ऐसे पाप जो हमारे क्षमा भी हो चुके, जो यीशु मसीह ने उठा के फेंक दिया, सारे पाप जो हमारे माफ है, वो कान में एक्यूजेशंस को लेकर आता है। हालेलुया। और हमको परेशानी में डालने की कोशिश करता है। लेकिन हमारा परमेश्वर भला है मेरे प्रियो, जिसने हमको सारे दोषारोपण से आजाद किया और अपनी धार्मिकता दे के रखा है। ये परमेश्वर का प्रेम है, एवरलास्टिंग सदाकाल का प्रेम है और हमेशा के लिए टिकने वाला प्रेम है, स्टेडफास्ट लव है, जिसके बारे में विषय में मैं और ज्यादा आपसे बोलना चाहूंगा। अनुग्रह है परमेश्वर का, दया है प्रभु की। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। वो हमको बचाता, वो हमको रोकता है, वो हम बुराइयों से, वो हमको प्रोटेक्ट करता है और सही मार्ग में लेकर चलता है। आमीन, हालेलुया।
वचन कहता है हाउ प्रेशियस इज योर स्टेडफास्ट लव, कितना अनमोल है तेरा प्रेम परमेश्वर जो कि बना रहता है। कितना ज्यादा अनमोल है तेरा प्रेम प्रभु परमेश्वर जो बना रहता है। कभी भी कुछ कुछ ऐसी बातें हैं बाइबल की मेरे प्रियो, कुछ क्या सारी बातें जो बहुत भार रखती है लेकिन वो लगती हल्की है। आमीन हालेलुया। लेकिन वो लगती हल्की है, जबकि वो हल्की नहीं है, वो बहुत भार रखती है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम जब हम उसको प्रैक्टिस करते हैं हमारे जीवन में, जब हम परमेश्वर के प्रेम को प्रैक्टिस करते हैं हमारे जीवन में कि प्रभु मुझसे बहुत प्रेम करता है, जैसे यूहन्ना प्रैक्टिस किया करता था। चेले तो 11 और थे, लेकिन यूहन्ना अपना प्रैक्टिस करता था यीशु मसीह के कंधों पर अपने सिर को रखकर और यीशु मसीह के साथ साथ रहकर, हालेलुया, यीशु मसीह के साथ साथ रहकर वो प्रैक्टिस करता था परमेश्वर के प्रेम को। आमीन हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो परमेश्वर के प्रेम को प्रैक्टिस करता था। हमको भी परमेश्वर के प्रेम को प्रैक्टिस करना है, लेकिन हमारे पास तो फिजिकल यीशु मसीह नहीं है, शारीरिक यीशु मसीह नहीं है। हालेलुया। हमारे पास कौन है? हमारे पास है फिर परमेश्वर की उपस्थिति, हमारे पास है परमेश्वर के प्रेम का ज्ञान कि हां, हमारे पास है विश्वास। हम विश्वास करते हैं प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता, और हम ये कहते रहते हैं कि प्रभु मुझसे बहुत प्रेम करता। उसने मृत्यु को हराया, उसने मिनिस्ट्री ऑफ डेथ को हटा दिया जो हमारे अगेंस्ट में असाइन की गई थी, और मिनिस्ट्री ऑफ राइटियसनेस को, जो आत्मा की सेवकाई है, जो आत्मा की सेवकाई है, उसको हमारे जीवन में दिया है। हालेलुया। मृत्यु का हम पर कोई भार नहीं चलेगा। मृत्यु मिनिस्ट्री ऑफ डेथ का हम पर कोई भार नहीं चलेगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ डेथ है क्या? जहां पर हमारा प्रेम प्रभु के लिए फेल होते रहते हैं। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ राइटियसनेस क्या? परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए स्टेडफास्ट लव जो बना रहता है। हालेलुया। ये स्टेडफास्ट लव के विषय में हम कुछ मीनिंग जानते हैं मेरे प्रियो, उसके बारे में हम अध्ययन करते। स्टेडफास्ट लव का मतलब होता है गहरा, बना हुआ प्रेम जो होता है उसका मतलब होता है गहराई, उसका मतलब होता है ईमानदारी, ना बदलने वाला, और डिपेंडेबल अफेक्शन, यानी कि ऐसा प्रेम जिस पे आप डिपेंड कर सकते हैं, जिस पे आप निर्भर रह सकते हैं। तो लॉयल जो है मेरे प्रियो, ईमानदारी के विषय में आपसे बताना चाहूंगा कि हम चाहे जितना भी ये बातें कर ले, वो बातें कर ले, लेकिन ईमानदारी परमेश्वर जब देखता है, ईमानदार पर हमारा परमेश्वर ईमानदार है, यानी कि वो अपने वचनों से डिगता नहीं, वो अपने वचनों से हटता नहीं, वो अपने वचनों पर अडिग रहता है और अपने वचनों को हमारे जीवन में नियत समय पर पूरा करता है। आमीन हालेलुया। अपने वचनों पर, क्योंकि वचन में ही अथॉरिटी है, वचन में ही सामर्थ्य है, वचन में ही पावर है, और शत्रु के काम वचन के कारण रुक जाते हैं, वचन के कारण बर्बाद हो जाते हैं। यीशु मसीह ने जब टेम्पटेशन फेस किया था 40 दिन का, जो टेम्पटेशन आया था, परीक्षा आई थी यीशु मसीह के ऊपर, यीशु मसीह के उस टेम्पटेशन के समय में, वो परीक्षाओं में यीशु मसीह वचन से विजय पाया मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा निकल यहां से, यीशु मसीह ने वचन पे वचन बोला और वो शत्रु निकल गया। क्यों यीशु मसीह ने वचन का इस्तेमाल किया? यीशु मसीह ने वचन का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया मेरे प्रियो, ताकि आगे जाके हम सीखें कि हमको भी अपने पिता, अपने भाई यीशु मसीह के जैसे ही वचन का इस्तेमाल करना है और वचन का इस्तेमाल करके शत्रु को हराना है। यीशु मसीह का शत्रु दुष्ट था, हमारा शत्रु भी दुष्ट है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको उठाकर नीचे फेंक दिया मेरे प्रियो। वचन का उस पर शासन चलता है, ये बात वो अच्छे से जानता है। वचन से वो डरता है, वचन से वो थरथराता है। आमीन। आमीन हालेलुया। तो ये है परमेश्वर का बना हुआ प्रेम जो कि निरंतर बना रहता है मेरे प्रियो, जो कि निरंतर अडिग है और निरंतर बना रहता, एवरलास्टिंग है, सदा काल के लिए बना रहेगा। आमीन हालेलुया। जो मनुष्य का प्रेम है, जो मनुष्य का प्रेम होता है, मनुष्य का प्रेम मेरे प्रियो चेंज होता रहता है सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से। जैसे
आज के समय में लोग परिस्थितियां कैसे बदलती है, लोग कैसे बदलते, पैसों को देख के, कि जब तक था तो साथ में थे, जब नहीं है तो हट गए। ये मनुष्य है, आज के समय का मनुष्य ऐसे होते हैं मेरे प्रियो। उनपे किसी भी वजह से, या जरूरी नहीं पैसे हो, बस ऐसे ही हट गए, उनपे आप किसी भी वजह से आप उन पर भरोसा नहीं कर सकते, आप उन पर परमानेंट भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो धोखा देने की क्षमता रखते हैं और धोखा दे सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं, परमेश्वर का प्रेम अडिग है, ना बदलने वाला प्रेम है, हमारे स्टेटस को देख के ऊपर नीचे नहीं होता रहता। यीशु मसीह का प्रेम जो है वो सदा काल के लिए एक सा बना रहेगा। आमीन हालेलुया। पक्षपात नहीं है यीशु मसीह में। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए कभी नहीं बदलेगा। ये परमेश्वर का प्रेम ही है जिसने हमारे जीवन में प्रवेश किया। परमेश्वर की भलाई, उसका फेवर, उसकी प्रॉस्पेरिटी, उसकी तरक्की, ये परमेश्वर का प्रेम ही तो है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में सारी अच्छी बातों की शुरुआत की है, जिसको कहते हैं हम हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमको बहुत आशीषें दी है। हालेलुया। उसने अपने अनुग्रह में दिया है और ये हमारे जीवन में सदा के लिए बना रहेगा, क्योंकि इसकी शुरुआत परमेश्वर ने करी है। वचन देखिए ना, वचन क्या कहता है? For God so loved the world that he gave us his only begotten son, that whosoever believeth in him shall not perish but have everlasting life। कि जिसके परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को भेज दिया, जो हमारे लिए आए, इस संसार में व्यवस्था को पूरी करे, हमारे लिए अपनी जान दे दे, हमारे लिए अपनी जान दे दे और हमारे लिए जी उठे और हमारे लिए अपनी धार्मिकता और अनुग्रह छोड़ के चला जाए, ताकि हम उसके द्वारा जीवन में एंजॉय करें और अपनी परिस्थितियों में, अपने जीवन में हर बातों पर राज करें। आमीन हालेलुया। यह है परमेश्वर का प्रेम, जिसकी शुरुआत खुद परमेश्वर ने की। अगर आज मैं फिर से कहता हूं, अगर आज हम हमारे जीवन में भलाइयां देख रहे हैं, अच्छाइयां देख रहे हैं, तरक्की देख रहे हैं, परमेश्वर की दया देख रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि ये परमेश्वर का प्रेम से ही सब कुछ शुरू हुआ है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम एक गारंटी है मेरे प्रियो, कि वो ना हमको कभी छोड़ेगा, ना हमको कभी त्यागेगा। आमीन। उसका प्रेम गहरा है, ईमानदार है और कभी ना बदलने वाला है। People take refuge in the shadow of your wings। human beings, mankind, परमेश्वर जो mankind है, जो मानव जाति है, वो परमेश्वर के refuge में, उसके पंखों तले शरण लेती है। हालेलुया। वचन क्या है? वचन यही तो कहता है। वचन कहता है the children of mankind takes refuge in the shadow of your wings। ये कौन है children of mankind? ये वो हैं जिन्होंने, जो परमेश्वर से पे भरोसा रखते हैं और परमेश्वर पर भरोसा रखकर ये अपने जीवन को जीते हैं और परमेश्वर इनको रेफ्यूज देता है। हालेलुया। पीपल टेक्स रेफ्यूज इन द शैडो ऑफ योर विंग्स। वचन में लिखा हुआ मेरे प्रियो कि द चिल्ड्रन ऑफ मैनकाइंड टेक्स रेफ्यूज इन द शैडो ऑफ योर विंग्स। जो लोग हैं परमेश्वर के पंखों तले शरण स्थान लेते हैं। खैर ये तो पुरानी बात है, पुराने नियम की बात है। अब हम जो हैं वो यीशु मसीह के परमानेंट शैडो में रहते हैं, परमानेंट छाव में रहते हैं। कैसे? ऐसे कि हम बचा लिए गए, हम छुड़ा लिए गए, हम सेव्ड यीशु मसीह के लहू के द्वारा धो दिए गए और अब हम उनके बच्चे हैं, यीशु मसीह के बच्चे, परमानेंट बच्चे। हालेलुया। इसलिए हम परमानेंट परमेश्वर के शरण स्थान में रहते हैं। रोज प्रार्थना करना है, दुआ करना है, यीशु मसीह के शरण स्थान में हम वैसे भी जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह का लहू सबसे बड़ा है जो हमको बचाता रहता है मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। हालेलुया। हम कहे मिलकर रोज कहे कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं मसीह यीशु में। हमें मिनिस्ट्री ऑफ डेथ के नीचे नहीं, हमको मिनिस्ट्री ऑफ राइटियसनेस के नीचे बुलाया गया है और हम मिनिस्ट्री ऑफ राइटियसनेस को ही एक्सेप्ट करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डेथ को रिजेक्ट करते हैं। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। मेरे प्रियो, अनुग्रह में जिए, परमेश्वर की धार्मिकता में जिए, हल्केपन में जिए, अपना जुआ यीशु मसीह को दे के जिए, यीशु मसीह का जुआ लेके जिए, जो हल्का है, शांति से भरा है और आनंद में जिए मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया।
प्रभु की जो छोटी बात है वो बहुत बड़ी बड़ी और पावरफुल बातें होती। परमेश्वर का प्रेम बहुत पावरफुल है। परमेश्वर का प्रेम परमानेंट है और उसका दृढ़ शरण स्थान भी परमानेंट है और उसकी महिमा भी परमानेंट है। परमानेंट प्रभु है। परमेश्वर की महिमा ऐसा नहीं कि हमारे जीवन पे आई और हमारे पाप करने के कारण हमारे जीवन से चले गई। जैसे मूसा की ग्लोरी थी। मूसा की ग्लोरी कैसी थी कि जब तक मूसा की महिमा कैसी थी कि जब तक वो यीशु मसीह में था, जब तक वो परमेश्वर में था, परमेश्वर के साथ में था, उसका चेहरा रेडियंट था, उसका चेहरा बहुत चमकता था। और जब वो उतरने लगा, थोड़ी देर बाद धीरे 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 सारी ग्लोरी फेड अवे हो गई, महिमा फेड अवे हो गई। लेकिन अगर हम उल्टा देखें, यीशु मसीह की जो ग्लोरी है, यीशु मसीह की महिमा क्या है? महिमा जो है, यीशु मसीह की महिमा क्या है कि हम उसके पुत्र और पुत्री, वो हमको पुत्र और पुत्री बनाने हैं। सर्वेंट की ग्लोरी फेड होती रहती है। परमेश्वर के पुत्र और पुत्र की ग्लोरी फेड नहीं हो सकती क्योंकि वो परमेश्वर से जोड़ दिए गए हैं, परमेश्वर में अडॉप्ट कर दिए गए हैं लेपलकपन की आत्मा के द्वारा। परमेश्वर की पवित्र आत्मा उनके अंदर आ गई है रहने, इसलिए वो हमेशा के लिए महिमा में स्थिर हो गए। महिमा ही अलग है। मिनिस्ट्री ऑफ राइटियसनेस की महिमा ही अलग है। आप देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है दूसरा कोरिन्थी 3 उसके 7 से 18 में कि द ग्लोरी ऑफ मोसेस वाज ट्रांजिटरी एंड फेडिंग, रिक्वायरिंग अ वेल, while the glory of Jesus is permanent, surpassing and brings eternal transformation. हालेलुया। थोड़े समय का ट्रांसफॉर्मेशन लाती है मिनिस्ट्री ऑफ डेथ, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ राइटियसनेस, परमेश्वर की आत्मा की सेवकाई परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। हमेशा का ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में लाती है। आप पहले जैसे नहीं रह जाते, आप बदल जाते हैं। परमेश्वर का अभिषेक आपको ट्रांसफॉर्म कर देता है। परमेश्वर की धार्मिकता आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देती है। जब आप अपने एक्यूजेशंस जीवन में लेना छोड़ देते हैं, जब आप देखते हैं कि मेरे जीवन में एक्यूजेशंस आ रहा है और उसको आप रिजेक्ट करते, कहते हैं मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं मसीह यीशु में, आप देखते परमेश्वर की आशीषें, 10 हुक्म की आशीषें, पुराने नियम की आशीषें, नीति वचन में जितनी धार्मिकता, धर्मी व्यक्ति के ऊपर लिखी जो आशीष के लिए आशीषें लिखी हुई हैं, वो सारी आपके जीवन में उतरने लगती है जब आप परमेश्वर की धार्मिकता के पीछे भागने लगते हैं और खुद की धार्मिकता पीछे नहीं भागते। हालेलुया। शत्रु की चाल ये है मेरे प्रियो कि हम बस खुद को देखते रहे, मुझसे क्या गलती हो गई, मुझसे क्या गलती, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, प्रभु मुझसे नाराज हो गया, फिर से अपने पाप सारे भूलूंगा, और जो पाप भूल गया उसका क्या? हालेलुया। ऐसा नहीं मेरे प्रियो। हालेलुया। कहिए मैं परमेश्वर की धार्मिकता मसीह यीशु में। आप एक बार में वो बन चुके हैं जो यीशु मसीह है, परफेक्ट, ग्लोरियस, स्पॉटलेस। हालेलुया। आप में वो बात है जो पुराने नियम के लोगों में नहीं थी। पुराने नियम का बेस्ट से बेस्ट व्यक्ति भी आपके जितना धर्मी नहीं है क्योंकि आप यीशु मसीह की धार्मिकता में है। पुराने नियम का बेस्ट से बेस्ट व्यक्ति कौन था? जैसे पुराने नियम का किंग डेविड को लेके चले, वो बेस्ट था लेकिन फिर भी गिरा, लेकिन फिर भी उस पर वो दाग लग गया। लेकिन क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर की धार्मिकता नहीं थी, जबकि वो इस बारे में जानता था, उस पर बोस्ट करता था, परमेश्वर के प्रेम के विषय में जानता था, लेकिन उसके बाद भी उसने क्या क्या सहा, उसकी पीढ़ी ने क्या क्या सहा, हम ये सब जानते हैं मेरे प्रियो। लेकिन उसको कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन हम जिसने कई गुना ज्यादा गलती की होगी किंग डेविड से, उसके बाद भी हमारे सारे पाप क्षमा है और हम यीशु मसीह में धर्मी व्यक्ति हैं। हालेलुया। और उसका बोस्ट कर सकते हैं, उसमें आनंद ले सकते हैं जो पुराने लोग नहीं ले सकते थे। हालेलुया। बहुत से लोग ये दिन देखना चाहते थे लेकिन हम देख पा रहे हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। तो क्या है, जो टीचिंग्स जो है वो आपके माइंड को खोल देता है, सही शिक्षा जो आपके माइंड को खोल देता है किस बात को यीशु मसीह करने के लिए आए, एक आनंदमय यीशु मसीह वाला जीवन, ओरिजिनल, जो रिलीजन से तो बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, हाँ राइटियसनेस से रिलेटेड जरूर है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जो है एनग्रेव्ड ऑन स्टोन वाज ग्लोरियस बट टेम्पररी। जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है, जो व्यवस्था की सेवकाई है, वो पत्थर पर बनाई गई थी और
उसमें भी महिमा थी। हालेलुया। लेकिन वो थोड़े समय की थी। हालेलुया। वो थोड़े समय की थी। मतलब है ये मेरे प्रियो कि उसका टाइम लिमिटेड है, वो सीमित है। मिनिस्ट्री ऑफ डेथ सीमित सोच सकती है। हालेलुया। सीमित। परमेश्वर के मन में कोई सीमा नहीं है। परमेश्वर किसी बात में सीमित सीमित नहीं है। फरीसी सीमित थे। इतना हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी तो इतनी उम्र नहीं, तुम अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कैसे कह सकते हो? यीशु मसीह को वो बोलते हैं। हालेलुया। एक सीमित मानसिकता वाले फरीसी। हालेलुया। परमेश्वर उस मानसिकता को तोड़ के आगे बढ़ गया। वो एक एक पत्थर के दायरे में मिनिस्ट्री थी। अब परमेश्वर की आत्मा हमारे दिल में आ गई है। हालेलुया। और दिल में कोई सीमा नहीं है। आमीन। हालेलुया। हमारे दिल में कोई सीमा नहीं और परमेश्वर की कोई सीमा नहीं। आप जैसा विश्वास करेंगे आपके साथ वैसा होगा। आप हीलिंग पे विश्वास करेंगे आपको हीलिंग मिलेगी। छुटकारे पे विश्वास करेंगे आपको छुटकारा मिलेगा। परमेश्वर की आशीषों के लिए विश्वास करेंगे आशीषें मिलेगी। जो बाइबल में लिखा उस सब पर विश्वास कीजिए, वो सारी आशीषें आपको मिलेंगी मेरे प्रियो। ये मैं नाली दे क्यों? क्योंकि ये धार्मिकता की सेवकाई है। बात यहाँ आपके कर्मों की नहीं, बात यीशु मसीह के कर्मों की होती है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है पहले उसके स्वर्ग राज और उसकी खोज करो, उसकी धार्मिकता की खोज करो। क्यों? क्योंकि प्रभु ये कह रहा है कि जब तुम परमेश्वर की खोज करोगे तो तुम जो चाह रहे हो तुमको वो मिल जाएगा, जिसके पीछे संसार के लोग भाग रहे हैं। आमीन। हालेलुया। मिनिस्ट्री ऑफ स्पिरिट, मिनिस्ट्री ऑफ राइटियसनेस बहुत ज्यादा ग्लोरियस है और बहुत ज्यादा बनी हुई है और वो फेड अवे नहीं होती है मिनिस्ट्री ऑफ डेथ के जैसे। वो एक विश्वासी को ट्रांसफॉर्म कर देती है, एक विश्वासी को बदल देती है। कैसे वो विश्वासी को बदलती है मेरे प्रियो? हालेलुया। कैसे बदल देती है मिनिस्ट्री ऑफ राइटियसनेस एक विश्वासी को? क्योंकि वो अपनी नजरें यीशु मसीह पर गड़ाए रखता है। हालेलुया। वो अपनी नजरें यीशु मसीह पर गड़ाए रखता है। यीशु मसीह मुझसे बहुत प्रेम करता है। यीशु मसीह मुझसे बहुत प्रेम करता है। मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा। अनुग्रह है पिता। वो यीशु मसीह से मांगता रहता है, वो यीशु मसीह को खोजता रहता है, यीशु मसीह पर ध्यान देता रहता है और इस तरीके से वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है, उसमें बदलाव आने लगते हैं और जैसा यीशु मसीह इस संसार में था वैसा वो भी बनने लग जाता है। आमीन। हालेलुया। और वो एक विजयी व्यक्ति बनने लगता है, इस संसार पे जीतने वाला व्यक्ति बनने लगता है, शत्रु के कामों के नाश करने वाला व्यक्ति बनने लगता है। हालेलुया। हालेलुया। वो आम व्यक्ति नहीं रह जाता, वो यीशु मसीह के जैसा हो जाता है। जैसे जैसे आप यीशु मसीह को देखते रहेंगे आप यीशु मसीह के जैसे बनते चले जाएंगे। आमीन। जबकि व्यवस्था की सेवकाई जो है वो आपको एक वो एक जो पत्थर पे गड़ी गई थी वो आपको एक पत्थर जैसा बना देती है। आप एक सीमा के इसमें सोचने लगते हैं इस महिला को पत्थर मारो क्योंकि इसने पाप किया है। खुद को पत्थर ना मारो क्योंकि हमने भी तो उसमें से एक व्यक्ति था जिसने उस महिला के साथ पाप किया, लेकिन उसको पत्थर ना मारो, उसको पत्थर मारो। पत्थर बना देता है आपको मिनिस्ट्री ऑफ डेथ, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, कि आपकी सोच ऐसी हो जाती है कि वो नीचा वो ऊपर। ये मैंने लिया, पत्थर बना देता है। लेकिन यीशु मसीह जो खुद जिसने व्यवस्था दी थी, जब उसी ने उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया पूरी करके, तो अब हम कौन होते हैं उस व्यवस्था के पीछे भागने वाले? हम भागे तो परमेश्वर की धार्मिकता के पीछे भागे। हालेलुया। परमेश्वर की धार्मिकता के पीछे भागो क्योंकि मेरे प्रियो आप हमारी सारी आशीषें उसी में निहित है। आप सोचते हो मैं बहुत धार्मिकता धार्मिकता कहता हूं मेरे प्रियो, आप जब इसको जान लेंगे आपका जीवन उसी दिन से परिवर्तित होने लग जाएगा। नया नियम हमको चाहता कि हम यीशु मसीह पर फोकस रहे, वो हमको परमेश्वर के प्रेम में डिपेंडेंट करना चाहता है। भजन संहिता 36:10 कहता है, ओ कंटिन्यू योर स्टेडफास्ट लव टू दोज हु नो यू एंड योर राइटियसनेस टू द अपराइट ऑफ हार्ट। अपना प्रेम उनको दिखाते रहे जो तुझे जानते हैं और अपनी धार्मिकता जिनका हृदय
सही मार्ग में, सही है। ये पुराना नियम है। हालेलुया। कंटिन्यू विथ योर स्टेडफास्ट लव विद दोस हु लव यू। क्या मतलब है? अपना प्रेम उन लोगों के लिए बनाए रख अब नए नियम के हिसाब से जो सेव्ड है, जो तेरे लोग हैं, जिन्होंने तुझ पर विश्वास किया है, उन पर अपना प्रेम बनाए रख, जो कि बना रहेगा निरंतर मेरे प्रियो। ये प्रेम कभी हमको छोड़कर जा ही नहीं सकता। ये प्रेम विश्वास से आया है, विश्वास पर स्थिर है और विश्वास में ही हमको बनाकर रखेगा। हालेलुया। और ये लगातार बना रहेगा और भय हमको छोड़कर चला जाएगा। अब जब हम यीशु मसीह में सेव्ड हो गए हैं और परमेश्वर का प्रेम जो है वो लगातार बना रहता है, तो परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में अब लगातार बना रहता है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आमीन हालेलुया। इसलिए हम सब कहें कि मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा। आमीन हालेलुया। हालेलुया। जैसे हम कहते हैं हम मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा, हमारी धार्मिकता वहीं समाप्त हो जाती है। हालेलुया। शत्रु को बहुत पसंद है वो लोग जो अपनी धार्मिकता का बोस्ट करते हैं, क्योंकि शत्रु को पता है कि ये अब गिरने वाला है। लेकिन शत्रु को वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो लोग परमेश्वर की धार्मिकता का बोस्ट करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं, क्योंकि शत्रु जानता कि ये लोग जानते कि वो कमजोर है, इसलिए तो ये परमेश्वर की धार्मिकता के पीछे भाग रहे हैं। तो मैं इनको कहां गिराऊं? वो गिरा ही नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि आप अब प्रभु के भरोसे हो। आमीन हालेलुया। एक धर्मी व्यक्ति कभी भी कंडेम नहीं किया जा सकता, दोषी नहीं ठहराया जा सकता। आमीन हालेलुया। दोषी नहीं ठहराया जा सकता। भजन संहिता 34 को 22 कहता है, जो उसने उसमें शरण ली वो कोई कंडेम नहीं हुआ है, कोई भी कंडेम नहीं हुआ। हालेलुया। अब हमने शरण क्या ली? हम तो यीशु मसीह के लहू से धुले हुए, तो एक धर्मी व्यक्ति कभी कंडेम नहीं किया जा सकता। रोमियो 8 का 1 कहता है, अब कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई उनके लिए जो यीशु मसीह में है। हालेलुया। सिर्फ इसलिए क्योंकि हम यीशु मसीह में हैं, अब हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई। पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नई हो चुकी है। हालेलुया। हम सेव्ड हो चुके हैं, उसके पुत्र और पुत्री, हम पर दंड की आज्ञा नहीं रह सकती। परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी हथियार जो तुम्हारे विरोध में बनाया गया है, उस सारे हथियार असफल हो जाएंगे। परमेश्वर का प्रेम इतना जबरदस्त होता है मेरे प्रियो कि वो हमको जो भी हथियार हमारे विरोध में बनाया जाता है उसको असफल कर देता है, खास करके एक्यूजेशन से की। हालेलुया। एक्यूजेशंस दोषारोपण बहुत बेकार होते हैं। इनको हम कंडेम करें, उन एक्यूजेशंस को कंडेम करें, इंसान को नहीं, एक्यूजेशंस को, जो दोष हमारे ऊपर आता है उसको रिजेक्ट करें। हालेलुया। और परमेश्वर की धार्मिकता को एक्सेप्ट करें। आमीन। मतलब शत्रु हथियार तैयार करेगा लेकिन वो हमारे विरोध में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए विश्वास से जिए, सही विश्वास से जिए, बोल के जिए मेरे प्रियो, बोल के जिए। रोमियो 8 का 8 कहता है, जो शरीर में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। हालेलुया। जो शरीर में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। हमेशा याद रखना, जब हम बोलते हैं, जब हम विश्वास से बोलते हैं, जब हम विश्वास के कन्फेशन को बोलते हैं, तो शरीर हारने लगता है, शारीरिक विचार हारने लगते हैं, शरीर फिर हारने लगता है मेरे प्रियो, और हम जीतने लगते। क्यों? क्योंकि एक युद्ध है, ये एक लड़ाई है विश्वास की, और इसको हमको बोल बोल के लड़ना और रोज बोलना है। हालेलुया। या तो आप हीलिंग के लिए कन्फेशन करते हैं, या तो आप दूसरे कन्फेशन करते हैं, जो भी करते हैं वो रोज जब करते हैं, आप रोज लड़ रहे हैं, रोज जीत रहे हैं। हालेलुया। और एक दिन आप वैसे ही हो जाते हैं जैसा प्रभु चाहता है। ये मैं हालेलुया। क्योंकि जीवन और मृत्यु हमारे जीव में है, और हम जब जीव से जीवन बोलते तो जीवन ही मिलेगा। थैंक यू जीसस। जीवन ही मिलेगा। हालेलुया। इसलिए उसके अनुग्रह पर अनुग्रह को मांगते रहे, उसके निरंतर बने रहने वाले प्रेम पर बने रहे, उसी का ज्ञान हासिल करें कि प्रभु आप ही हो सब कुछ। हालेलुया। आप ही हो सब कुछ। यीशु मसीह ज्ञान को हासिल करें, उसकी धार्मिकता में अडिग बने रहे। हालेलुया। अपनी नहीं, उसकी, परमेश्वर की धार्मिकता में अडिग बने रहे, क्योंकि हमारे लिए सब कुछ वही पूरा करेगा। आमीन हालेलुया।
पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नहीं हो चुकी। दंड की आज्ञा जो मसीह यीशु मसीह में, उन पे तो नहीं है बिल्कुल भी। हालेलुया। तो प्रभु के अनुग्रह का हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। ये पूरे वचन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ और मैं आशा करता हूँ परमेश्वर से आपने आशीष पाई होगी। आइए हम सब प्रार्थना में जाए। धन्यवाद देता हूँ मेरे अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह सुनने वालों पर करता रहिए प्रभु परमेश्वर। आपका वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा। कोई भी हथियार जो हमारे विरोध में तैयार किए गए हैं, सारे हथियार असफल हो जाए। आमेन। जब प्रभु हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह अपने लोगों को देते रहिए मेरे प्रभु परमेश्वर। जो वचन को सुन रहे हैं उनकी निर्बलता में बल, उनकी निर्बुद्धता में बुद्धिमत्ता और उनकी तुच्छता में कुछ लेकर आइए प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। और आपके लोग और ज्यादा आशीषित हो जाए, और ज्यादा बलवंत तंदुरुस्त हो जाए प्रभु, और अन्याय होना बंद हो, न्याय हो, चंगाई हो, छुटकारा हो, कोड़ से शुद्ध हो, लोगों को कोड़ से बचा, आत्मिक कोड़ से बचा प्रभु, कैंसर से चंगाई दे प्रभु, अंधेपन से चंगाई दे, और प्रभु परमेश्वर इनकी कमजोरियों को दूर कर। हालेलुया। मध्य प्रदेश को, जबलपुर शहर को, इंडिया को प्रभु आप आशीष दे। मध्य प्रदेश को आशीष बोलता, मध्य प्रदेश को ब्लेसिंग बोलता। गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश। हालेलुया। गॉड ब्लेस जबलपुर, गॉड ब्लेस इंडिया। आपको सारा आदर और महिमा देता यीशु मसीह। आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं। सुनो पूरा कर, आमीन। धन्यवाद।